नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना आवश्यक होता है, किंतु विकास जनित दबावों तथा अन्य आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है। यद्यपि सरकार द्वारा इस प्रकार के परिवर्तनों को रोकने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनको कुछ सीमा तक ही नियंत्रित किया जाना संभव हो सकता है। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति की अधिकता मुद्रास्फीति को जन्म देती है। सामान्य अर्थों में मुद्रा प्रसार या स्फीति वह प्रक्रिया है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति मुद्रा क्रय की शक्ति को कम करती है, अर्थात एक समय अवधि में मुद्रा की कीमत में गिरावट तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी ही मुद्रास्फीति कहलाती है। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती है। प्रोफेसर किन्स के विचारों के अनुसार मुद्रा प्रसार का वास्तविक रूप पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद ही प्रारंभ होता है। प्रोफेसर पिकू के अनुसार मुद्रास्फीति की अवस्था तब होती है जबकि मौद्रिक आय उत्पादन क्रिया की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है: थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर परिणाम होते हैं। इसे रोकने के उपायों पर विचार करने से पूर्व हमें उन कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रा की समान इकाई द्वारा पूर्व की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की अल्प मात्रा क्रय की जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के मुख्य कारण मांग जनित मुद्रास्फीति एवं लागत जनित मुद्रास्फीति है। सबसे पहले हम मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन करते हैं। मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग उसकी समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में होने वाला उत्पादन बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति करने में असक्षम होता है, इससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। पीटरसन के शब्दों में मुद्रास्फीति का कारण वर्तमान कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना है। मांग जनित मुद्रास्फीति के कारणों से संबंधित तीन सिद्धांत है। फर्स्ट, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो कीमत स्तर बढ़ने लगता है। सेकंड, लॉर्ड केन्ज का सिद्धांत। केन्ज के अनुसार जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमत में वृद्धि होने लगती है। थर्ड, मुद्रा का आधुनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने किया। इसके अनुसार मांग जनित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मुद्रा की आपूर्ति में आवश्यकता से अधिक वृद्धि का होना है। मांग जनित मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण: फर्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार अपनी आय तथा खर्च के घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था नीति की भी अपनाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप जनता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, परंतु उत्पादन उस सीमा तक नहीं बढ़ पाता है। इस कारण कीमत स्तर बढ़ जाता है। भारत जैसे देशों में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण घाटे की वित्त व्यवस्था है। सेकंड पॉइंट, करारोपण में कमी। सरकार जब करों में कमी कर लेती है
तो इससे लोगों की वास्तविक तथा मौद्रिक आय में वृद्धि होने के कारण प्रभावी मांग में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त क्रय शक्ति के द्वारा लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। थर्ड पॉइंट, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो उससे देश में क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति के बढ़ने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति पूर्ण रोजगार बिंदु के पूर्व भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, वह योग्य आय में वृद्धि। जब कुछ व्यक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करके जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा कर लेते हैं तो इससे प्रदर्शन प्रभाव पड़ता है। दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, इससे मांग बढ़ती है, परंतु पूर्ति में मांग की तुलना में वृद्धि कम होती है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट, सस्ती मौद्रिक नीति। सरकार की सस्ती मौद्रिक नीति तथा साख नीति के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, परंतु उनकी पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है, इसलिए उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे मौद्रिक आय बढ़ती है और इसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति कम हो जाती है। सामान्य रूप से लागत जनित मुद्रास्फीति लोचहीन मांग की स्थिति में उत्पन्न होती है, अर्थात जहां मांग में बढ़ती कीमतों के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है। प्रोफेसर A.S. कैंपना के अनुसार लागत जनित स्फीति लागतों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस स्थिति में कुल मांग अपर्याप्त होती है, साधन बेरोजगार होते हैं तथा उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण फर्स्ट, मजदूरी की दर में वृद्धि। मौद्रिक मजदूरी मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कीमतें और भी अधिक बढ़ जाती है। सेकंड, लाभ की दर में वृद्धि। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में विशेष रूप से एकाधिकार या अल्पाधिकार की स्थिति में फर्म अपना उत्पादन मांग की तुलना में कम करती है, परंतु लाभ की दर बढ़ा देती है। थर्ड पॉइंट, कच्चे माल की लागत में वृद्धि। जब घरेलू तथा विदेशी बाजार दशाओं के कारण कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के कारण तैयार वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण फर्स्ट, उत्पादन में कमी। आपूर्ति में होने वाले कमी का प्रभाव प्रमुख कारण उत्पादन में होने वाली कमी है। जब किसी देश में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन की आपूर्ति उसकी मांग से कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती है। सेकंड पॉइंट, सरकार की कर नीति। सरकार की कर नीति भी आपूर्ति को हतोत्साहित करती है। जब सरकार विभिन्न कर लगाती है जिससे उत्पादन हतोत्साहित हो जाते हैं। उत्पादन कर, निगम कर, ब्याज कर आदि। थर्ड पॉइंट, आपूर्ति आघात। आपूर्ति आघात की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कच्चे तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवहन लागत उच्च हो जाती है और सभी कंपनियों की लागत में वृद्धि परिलक्षित होती है। प्राकृतिक साधनों का ह्रास जैसे अन्य आपूर्ति आघात भी लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कृत्रिम अभाव। देश में जमाखोर और मुनाफाखोर लोग वस्तुओं को अपने पास जमा करके रख लेते हैं। उनकी खुले बाजार में पूर्ति कम हो जाती है तथा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट, औद्योगिक झगड़े। कई बार उद्योगों में श्रमिकों तथा मालिकों में झगड़ा होने के कारण कारखानों में हड़ताल या तालाबंदी हो जाती है। इससे उत्पादन में कमी हो जाती है और कीमतों में वृद्धि।